क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। शादी हर इंसान के लिए एक नई शुरुआत है। किसी के साथ रहने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है। लोग बहुत सारे सपने सजाते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, खासकर लड़कियां। हर लड़की एक अच्छे पति का ख्वाब देखती है जिसके साथ वो जिंदगी भर खुश रह सके। लेकिन जरा सोचिए, इस रिश्ते की शुरुआत में ही कोई उसमें खलल डाल दे तो? वाह भाभी, वाह। एक बात बोलूं आपसे, आप ना एकदम कैटरीना लग रही हो, है ना? ये क्या दाग है? देख तो जरा। ये तो खून के दाग लग रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। नहीं मजाक कर रहा था। बदतमीज कहीं का, कुछ भी बोलता है। मंजू, आई। ठीक है, मैं आकर बात करता हूँ। हाँ, ओके। क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? वो गुजरात के होलसेलर का फोन था। अरे वाह। अच्छा, मेरा बैग पैक कर दिया ना? कर दिया। थैंक यू। क्या बात है, पूरी सब्जी। भैया कुछ पैसे चाहिए थे। किस बात के पैसे? कुछ काम था। ऐसा है, 2 दिन के लिए सूरत जा रहा हूं मैं। अगर पैसे चाहिए तो दुकान पे आके बैठो। भैया मैं नहीं बैठ रहा दुकान में, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। बिजनेस तो तुम कर रहे हो स्टैब्लिश, लेकिन आवारागर्दी का ये सब नहीं चलने वाला। या तो कोई ढंग का काम करो या दुकान पे आके बैठो चुपचाप। भैया आपसे बात करना ही। तुम भी ना। इसलिए कहता हूँ तो सर पे मत चढ़ाओ उसे, वरना एक दिन तुम्हें भी रोना पड़ेगा और मुझे भी। तुम्हें भी तो सर पे चढ़ा के रखती हूँ। इसमें तो मेरा हक है ना। तुम मत जाओ ना। इन भाई साहब को मना लो जाने के लिए, मैं रुक जाता हूँ। अच्छा सुनो, सूरत से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? इतना सब कुछ तो दिया है तुमने, तुम बस जल्दी आ जाओ। आता है। चलो अब निकलता हूँ, लेट हो रहा है। बाय। साहब, अरे माँ जी आप आई बैठिए प्लीज। पानी? जी नहीं साहब, मैं दीपाली की माँ हूँ। आपने बुलाया था? हमने आपको इसलिए बुलाया था कि आपकी बेटी दीपाली जिस फैक्ट्री में काम करती है वहां पर जाकर हमने पूछताछ की तो पता चला कि वो किसी सहेली की शादी में नहीं गई है बल्कि अपनी खुद की शादी करने गई है। मेरी बेटी खुद की शादी? नहीं साहब, अगर वो शादी करती तो हमको जरूर बताती।
भला वो अपनी माँ से क्यों छुपाती? आपकी बेटी अभी 28 की हुई है, शायद उसे कोई अच्छा लड़का मिला होगा और उसके साथ चली गई होगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं और जैसे ही दीपाली के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम आपको फोन कर देंगे। आप निश्चिंत होकर घर पे जाइए। सर ये दीपाली का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करो, फोन सर्वेलेंस पे डालो। यस सर। हाय। हाय। आई एम सो सॉरी, लेट तो नहीं हुआ मुझे? नहीं नहीं, मैं भी बस अभी आई हूँ। हाँ, तो क्या सोचा तुमने? मैं तैयार हूँ। They're calling. I need to leave. Hello? अक्षय, Hello? I need to talk. अक्षय। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? बस मैं पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। ठीक है, तुम तैयार हो ना? हाँ, जल्दी आओ। जवान बेटी की शादी जब तक ना हो, माँ बाप के दिल में हौल उठते रहते हैं। शादी में जितनी देर होती है, समाज के ताने उतने ही तेज होते जाते हैं। लेकिन बेटी की शादी कराना भी इतना आसान नहीं है। अपनी लाडली को किसी के साथ भी नहीं ब्याह सकते हैं ना। यूपी के अलग अलग शहरों से लड़कियां गायब हो रही थी, लेकिन सारी लड़कियां अपनी मर्जी से गायब हो रही थी। कितना पुराना हो गया ये, सारे दाग लगे हुए हैं। ये भी ना बर्तन वाली को दे दूंगी। ये पुराने कपड़े क्यों रखे हुए हैं इन्होंने? भाभी, मैंने आपको कितनी बार बोला मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। पर अक्षय, इतनी सारी लड़कियों की फोटो तेरे पास क्यों है? भाभी, ये लड़कियां ना आपके इस क्यूट से देवर पे मरती हैं इसलिए। अच्छा, मुझे देखने तो दे। बाद में देख लेना। अब आप बाहर जाओ प्लीज, मुझे कुछ काम है। मुझे कुछ काम है, प्लीज 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 प्लीज। आप बाहर जाओ प्लीज 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 प्लीज, मुझे काम है। अक्षय, इस्त्री के कपड़े तो लेने दे मुझे। कपड़े मैं दे दूंगा, बाय। अरे, आप आ गए? कैसी है मेरी जान? बढ़िया। भाभी, मैं जा रहा हूँ। ये हीरो कहीं घर छोड़ के जा रहा है क्या? तुम भी ना। फिर खाली हाथ आए होंगे। इस बार लाए हैं सूरत से कुछ। लाया तो हूँ तुम्हारे लिए। नया मटेरियल आया मार्केट में, एकदम सॉफ्ट। बहुत प्यारा कलर है। और मेरे लिए? ये मेरे निकम्मे भाई के लिए। कैसी है? इतनी सस्ती टी शर्ट, ये टैग नहीं होता ना तो और अच्छा होता। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्लीज अब तुम दोनों यहाँ शुरू मत हो जाना। सुनो, तुम एक काम करो, जाके फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ, ठीक है? देवर जी, बैग उठा के कहाँ चले आप? मैं मुंबई जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। मुंबई? ऐसे अचानक से? अचानक से प्लान बन गया। अरे
तुम चिंता क्यों कर रही हो? धक्के खा के वो वापस यहीं आने वाला है। हाँ, चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये क्या है? कंगन? क्या खाओगे? बना दो कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी। ओके। अच्छी लग रही है बहुत। चलो सो जाते, काफी लेट हो गई है। योगेश, इतनी जल्दी सो जाओगे? हाँ भाई, देखो क्या है, 10 बज गए। अच्छा सुनो भाई योगेश, हमारी शादी को 4 साल हो गए, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए? ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना, आज नहीं, आज मैं काफी थक गया हूँ। किसी और दिन प्लान करते हैं। चलो, गुड नाइट। कंगन भी नहीं दिए। सर, एक और लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई है। क्या? दीपाली के बारे में कुछ पता चला? सर, दीपाली का नंबर इंटरेस्टेड बस डिपोट पर बंद हो गया था। दीपाली कुछ समय से वर्षा वर्मा नाम की लड़की से कांटेक्ट में थी, जो कि भोपाल की रहने वाली है। सर, हमने वहां की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। ओके। ज्वेलर की रसीद? मैडम, ये रसीद तो हमारी ही दुकान की है, लेकिन ये खरीदने की नहीं, बेचने की रसीद है। आपको तो पता ही होगा, आपके हस्बैंड यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं आपकी ज्वेलरी बेचने के लिए। क्या हुआ? हाँ, पता है मुझे। तो घर में सब ठीक ठाक तो है? जी, सब ठीक है। मैं बस पूछना ही थी। सर, ये दीपाली कुछ समय पहले भोपाल की वर्षा से कांटेक्ट में थी। भोपाल पुलिस से पता चला कि ये वर्षा भी गायब है, इसकी भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। सर, हमने वर्षा के फोन रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि ये दीपाली से पहले ये झांसी की अक्षरा से कांटेक्ट में थी। सर, हमने अक्षरा के माँ बाप का बयान लिया तो मालूम हुआ कि अक्षरा ने घर से भागकर शादी कर ली है। सर, हमें दीपाली के नंबर से एक और कांटेक्ट मिला है, जो कि रायबरेली की उषा गुप्ता का है। उषा गुप्ता, ये भी गायब है? पिछले कुछ समय से उषा गुप्ता एक और कांटेक्ट में थी, जो कि लखनऊ की नाजनीन। नाज? यस सर। क्या हो क्या रहा है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी लड़कियां मिलकर कोई गैंग बना रही हो? सर, कुछ कह नहीं सकते। सारी लड़कियां अनमैरिड हैं, उम्र भी 27 और 28 के आसपास है, सबके मोबाइल भी स्विच ऑफ हैं। लेकिन सर, एक कॉमन बात यह है कि ज्यादातर नंबर की लोकेशन सहारनपुर ही है। सहारनपुर? मतलब ये सारी लड़कियां यहीं पर है? हो सकता है सर। राज्य के अलग अलग शहरों से जितनी भी लड़कियां गायब हो गई, उनके तार आपस में जुड़े हुए थे। पुलिस के सामने ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। लड़कियां अपना घर छोड़कर अपनी मर्जी से चली जाती है और फिर मानो जैसे हवा में गायब हो गई, सिर्फ उषा को छोड़कर। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन सारे केसेस का कनेक्शन सहारनपुर से क्यों था।
अरे मंजू तुम, क्या बात है, तुम यहाँ? अगर दुकान से साड़ी लोगी तो दुगने पैसे देने पड़ेंगे। बोलो क्या चाहिए? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देखने आ गई थी। तुमने कुछ नया बिजनेस शुरू किया है क्या? हाँ किया है ना। किसका? 4 साल हो गए तुमसे प्यार करने का। योगेश सच बताओ ना, तुमने कोई नया बिजनेस शुरू किया है क्या? पागल क्या सवाल पूछती रहती हो? अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा ना। अच्छा सुनो, वो कॉर्नर वाली जो गुप्ता जी है ना, तब जबरदस्त चाय बनाते हैं, लेके आऊं तुम्हारे लिए? हाँ अभी लेकर आया गर्मा गर्म चाय। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? योगेश मैं घर जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाय तो पी लो कम से कम। नहीं योगेश, मेरा जी बहुत मचला रहा है, मैं घर चलती हूँ, ठीक है? रुको मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। नहीं मैं जाती हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है? अरे सुनो, मतलब योगेश? यही प्रॉब्लम है तुम बीवियों की, अच्छे से रखो तो रहना ही नहीं आता, सिर्फ गुटर 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 गुटर। हाँ हर जगह नाक घुसेड़ती रहेगी, है ना? अरे रुक, इधर आ। हेलो जान, क्या कर रही हो? अरे अरे दर्द हो रहा होगा ना तुमको? हाँ देखो क्या हाल बना रखा है तुमने। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, हाँ खाना खाते हैं। योगेश तुम ये सब क्या कर रहे हो? कौन है वो लड़कियां? लड़की? कौन लड़की? ये कोई लड़की नहीं है, बोल जाओ सब। कोई नहीं है तो लड़कियों की फोटो क्या कर रही है तुम्हारे पास? योगेश और सिम कार्ड्स, इतनी सारी सिम कार्ड्स क्या कर रहे हैं तुम्हारे पास? योगेश कितने सवाल पूछते हो यार, इतने सवाल मत पूछा करो, खाना खाओ ना। देखो कितना मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। कौन लड़कियां हैं? किनकी फोटोज है वो? तुम भाई मिलके कर क्या रहे हो? योगेश मुझे जवाब दो, क्या है वो सिम कार्ड्स? कौन है वो लड़कियां? और तुम मुझे खाना नहीं खाना, मैंने तुमसे कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। क्या किया ये? हाँ क्या किया तुमने ये? अरे क्या किया ये? सॉरी सॉरी जान, तुमको लग गई? लग गई ना तुम्हें? हम सॉरी। अरे तुम भी तो नहीं समझ रहे हो ना, क्या किया तुमने ये? कब से समझा रहा हूं? हाँ सुनो ना, तुम्हें अभी नहीं बता सकता ये सब, टाइम आने दो ना, मैं सब बताऊंगा। हाँ अभी तुम मेरा साथ दो, मेरा साथ दो ना प्लीज। अरे प्लीज मेरा साथ दो ना। हाँ? मुझे 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 बाथरूम जाना है। एक सेकंड ना, एक सेकंड हाथ खोल देता हूँ, रुको। रुको, अरे रुको, अरे जान रुको। अरे पकड़ लिया। जान जान
कितनी जिद्दी हो तुम, सुनती नहीं ना बात। सर गायब हुई सारी लड़कियों के ज्यादातर नंबर एक ही फोन से ऑपरेट हुए हैं। उसके IMEI नंबर से पता चला है कि जो नंबर अभी एक्टिव है वो मॉडल कॉलोनी सहारनपुर की मंजू वर्मा का है। कैसी हो? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? रुको मैं खोलता हूँ। क्या वो? ओह, दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है ना? रुको। योगेश योगेश प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। देखो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी योगेश, सच में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे कहाँ जाओगी लेकिन? मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी योगेश, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस मम्मी, प्रॉमिस मैं मम्मी को किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ग्रो अप मंजू, ग्रो अप। अरे हम दोनों पति पत्नी हैं, 7 जन्मों के सुख दुख के साथी हैं हम। ऐसे कैसे कहीं चली जाओगी? हाँ? अभी तो हमें हमारी फैमिली बढ़ानी है ना? हमारे बच्चे होंगे, उनके खर्चे, और ये जो तुम गहने पहनती हो, साड़ियां लाती हो, उसके खर्चे अभी तो जुगाड़ करना है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए योगेश, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ताकि तुम बाहर जाके पुलिस को सब बता दो। बैठ जा चुपचाप, पागल औरत। दिमाग खराब हो गया तेरा, समझ में नहीं आती बात? अरे ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? तेरे लिए कर रहा हूं ना? अपने लिए कर रहा हूं, हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूं ये सब। क्या लगता है तुझे मेरी दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं? हाँ, दिन में 2-4 कस्टमर आते हैं सिर्फ। उन कस्टमर से ना मेरी दुकान का रेंट भी नहीं निकलता है। एक वो मेरा भाई बेरोजगार, जब भी मुंह खोलता है भाई पैसे चाहिए। ATM की मशीनों में जब देखो डिमांड 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 डिमांड। नहीं प्लीज योगेश, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए योगेश। बहुत देर हो चुकी है योगेश प्लीज। योगेश योगेश तुम क्या कर रहे हो? योगेश क्या कर रहे हो? योगेश प्लीज इसको कुछ मत करो। ये पेन, तेरी जरूरत पूरी कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए योगेश, मैं नहीं पहनूंगी। अरे पहन जल्दी, वरना। योगेश नहीं, योगेश जल्दी पहन। मैं पहनती हूँ, प्लीज योगेश रुको। योगेश प्लीज मैं पहन रही हूँ ना, रुको। पहन जल्दी पहन। मेरी बेबी कितनी सुंदर लग रही है ना? योगेश प्लीज छोड़ दो। योगेश क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे योगेश। मुझे अब मेरी बीवी के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। बाय बाय। ले
कहाँ जाएगी? पुलिस के पास। अरे जाना, जा। क्या बोलेगी जाके? मेरे पति ने खून किया, लेकिन चाकू पे तो तेरे हाथ के निशान है और गहने भी तूने पहने। मेरी जान, अरे हम दोनों पति पत्नी हैं, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा, एक साथ रहेंगे हम, एक साथ हैं। आ जाओ पीछे। मंजू को तो यह भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान के साथ वो एक ही छत के नीचे रह रही है, जिससे वो इतना प्यार करती है, वो एक खूनी है। उसके कपड़े और गहने किसी के खून से रंगे हुए हैं। हमेशा प्यार करने वाले पति का ये शैतानी रूप मंजू की कल्पना से परे था। योगेश अपनी लालच और अपने अपराध को सही साबित करने के लिए अपनी पत्नी और अपने भाई के जरूरतों पर लांछन लगा रहा था। लेकिन अगर वो अपनी ये परेशानी इन दोनों को बताता, तो क्या तब भी ये दोनों योगेश से यही डिमांड करते? नहीं, कभी नहीं। अब मंजू के सामने इस शैतान से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर कैसे कैसे योगेश का सामना करती, जो ना सिर्फ एक शैतान है बल्कि बहुत शातिर भी है। साहब, मुझे लगा वो अपनी माँ के यहाँ गई होगी साहब, लेकिन वो वहां पे नहीं थी साहब। आखिरी बार कब देखा था इन्हें? परसों मेरी दुकान पे आई थी वो, काफी परेशान लग रही थी साहब। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया माइग्रेन है, ये बोल के वो वहां से चली गई जल्दी में। शाम को जब घर पे देखा तो वो वहां पे नहीं थी साहब। तो आपको उसी वक्त आकर पुलिस को बताना चाहिए था ना साहब। जब भी उसकी तबीयत खराब होती है वो सीधा अपने मायके जाती है। मुझे लगा इस बार भी वहीं कहीं होगी, पर वहां पर जाकर देखा तो वो वहां पर भी नहीं थी साहब। आप एक काम कीजिए, बाहर जो हेड कांस्टेबल बैठे हैं उनके पास इनके सारे डिटेल्स दे दीजिए, और हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आता है तो हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। साहब प्लीज थोड़ा जल्दी कोशिश करिएगा। क्या हुआ बेटा? मेरी बीवी मंजू लापता है। कोई बात नहीं बेटा, तो फिक्र ना कर, मिल जाएगी। ये साहब बहुत भागा दौड़ी कर रहा है। मेरी बेटी दीपाली भी गायब है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान तुम्हारी बीवी जल्दी से जल्दी मिला दे। चलता हूं मुझे। ये तो मैरिड है सर। जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं सारी अनमैरिड हैं। इन मियां बीबी की कुंडली निकालो। इस लाश को पोस्टमार्टम को और इस चाकू को फॉरेंसिक को भेजो। इस लड़की की फोटो सर्च पोर्टल में डालो और मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट चेक करो। ओके ओके सर। सर, बस्ती के पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट आई है। 3 महीने पहले दीपाली की लाश एक छोटे से लॉज में मिली थी। लाश के पास कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था, बस एक सस्पिशियस औरत मर्डर वाली रात उससे मिलने आई थी। औरत? राजीव, पता करो उस दिन मंजू के मोबाइल का लोकेशन क्या था। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, लखनऊ से फोन था। उन्हें नाजनीन की लाश एक सुनसान जगह पर मिली है। क्या? यस सर।
जान देखो खाना लाया हूं तुम्हारे लिए। हाँ चलो खाना खाते हैं। ये तो हटाया ही नहीं मैंने। चल खाना खा लो। प्लीज मुझे जाने दो योगेश, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी योगेश। प्लीज प्लीज योगेश मुझे जाने दो ना योगेश, प्लीज। जान बहुत देर हो चुकी है, अभी नाज की बॉडी मिल चुकी है पुलिस को और साथ में चाकू भी मिल गया। चुपचाप खाना खाओ। ये लो। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना जान, तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। घबराना नहीं। हाँ करो करो। क्या बात है वर्मा जी, दुकान बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं? साहब वो खाना खा के थोड़ी देर सो गया था। क्या वो सब ठीक तो है ना? इस इयरिंग को पहचानते हैं? ये तो मंजू की इयरिंग है, आपके पास कैसे है साहब? क्या वो सब ठीक तो है ना? हमें एक लाश मिली है। लाश? घबराने की जरूरत नहीं है, मंजू की नहीं है। साहब आप कहना क्या चाहते हैं साहब? साफ बोलिए ना। हमें आपके घर में जाके मंजू का डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स चाहिए। साहब ये नहीं हो सकता, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता साहब। आप ये क्यों नहीं सोचते कहीं किसी ने मेरी मंजू के साथ अगर कुछ कर दिया तो? आप उसको ढूंढिए ना साहब प्लीज। देखिए अगर आपकी बीवी निर्दोष होगी तो कोई बात ही नहीं है, हम तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। प्लीज चलिए, आइए। ठीक है साहब चलिए। सर नाइफ का फिंगरप्रिंट मंजू के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं और मंजू का डीएनए सैंपल भी इयरिंग पे लगे ब्लड और विक्टिम के कपड़ों पे लगे ब्लड से मैच कर रहे हैं। सर मंजू का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। नाज के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। कंप्लीट डेड एंड सर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है योगेश के छोटे भाई अक्षय के बारे में। योगेश का कोई छोटा भाई भी है? जी सर, और काफी बड़ा खिलाड़ी लगता है। 4 लड़कियों ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखाई है। क्यों? सर अपने आप को मॉडल कोऑर्डिनेटर बता के इसने इन लड़कियों से अच्छे खासे पैसे हटे और मुंबई फरार हो गया। तब से मोबाइल भी स्विच ऑफ है इसका। राजीव एक काम करो, मुंबई पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करो। यस सर। और ये योगेश और मंजू इन दोनों के बारे में कुछ खास? क्लीन है सर, पड़ोसी भी इनको आइडियल कपल मानते हैं। मिस रीटा? या हाय, विलियम दास। हेलो। वेल आई मस्ट से आप अपनी फोटो से ज्यादा गॉर्जियस लगती हैं। थैंक यू। इनफैक्ट ये मुझे आपके बारे में कहना चाहिए। ओह नो प्लीज डोंट। सो व्हाट डू यू डू? वेल मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर यूपी। वहीं पे एक चर्च में मेरे फादर पास्टर थे। जी एक्चुअली वो भी काफी बीमार है, ही इज वेरी सीरियस। ओह सॉरी। नो इट्स ओके। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। उनकी आखिरी विश है कि वो मेरी शादी में परफॉर्म करे और इसलिए मैंने हैप्पी वेडिंग में रजिस्टर किया था। पैंडेमिक में मेरे पेरेंट्स गुजर गए, so I don't have anyone right now. I'm really sorry रीटा। सी रीटा, ना तो मेरे फादर के पास ज्यादा वक्त है और ना ही अब मेरी ये उम्र है कि मैं ये सब। My answer is yes. What? मुझे तुम पसंद हो, unless तुमको मैं। No. I mean you're perfect. तो अगर तुम तैयार हो तो हम कल ही कानपुर के लिए निकल चलते हैं। वही फादर हमारी वेडिंग सेरेमनी करवा देंगे। ठीक है। एक्सीलेंट। अच्छा रीटा, तुम्हें वो शादी की शॉपिंग करनी होगी ना? मॉम मेरे लिए सब तैयारी करके गई है। परफेक्ट।
बचाओ! कोई है? खोलो! पानी तो खोलो! खोलो! कोई है? प्लीज खोलो! कोई है? खोलो! 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 अक्षय! अक्षय! भाभी आप यहाँ पर कैसे आ गए? सर मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मैं मुंबई गया था कुछ मॉडल और आर्टिस्ट के कॉन्टैक्ट्स नंबर लेने। मैंने उस लड़की का पैसा लिया है सर, लेकिन मैंने उसे बोला था कि टाइम लगेगा सर। वो फोन करके परेशान करने लग गई, तो मैंने फोन बंद कर दिया सर। ये देखिए राजू, फॉरेंसिक टीम बुला लो। यस सर। मंजू जी, आप ठीक तो है ना? देखिए, आपको जो कुछ याद आ रहा है, जो कुछ पता है, हमें सब कुछ सच बता दीजिए। मुझे ऐसा लगा योगेश का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए मैंने उसके दुकान की छानबीन की। वहां जाके पता चला उसकी ड्रॉ में बहुत सारी लड़कियों की फोटो पड़ी थी और साथ ही साथ उन्हीं लड़कियों के गुमशुदगी के इश्तेहार भी देखे। फिर मुझे याद आया कि मैंने उनकी अलमारी में बहुत सारे मोबाइल सिम कार्ड्स देखे थे, तो मुझे समझ आ गया कि उन लड़कियों की मौत की वजह योगेश ही है। जब मुझे योगेश की सच्चाई का पता चला तो उसने मुझे भी दुकान के बेसमेंट में बंद कर दिया और एक दिन मेरे सामने ही उसे सर योगेश का फोन घर पर ही स्विच ऑफ हो गया था, उसके बाद से कुछ पता नहीं उसका। बड़ा ही शातिर निकला, चेहरे से, मैनर से बड़ा जेंटलमैन लगता है। सर घर से कुछ कपड़े और ज्वेलरी भी मिसिंग है सर। मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे सर। सर ये नाज और बाकी लड़कियों के फोन रिकॉर्ड से भी कोई क्लू नहीं मिला है। लाला जी ज्वेल कुछ नहीं मालूम। हाँ? कभी उन गहनों की रसीद देखी थी? वो तो उसके घर वाले के गहने थे ना साहब। देख राजू, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। ये जो तेरा ग्राहक है ना, वो सीरियल किलर है। एसेसिनेशन टू मर्डर केस में सीधा अंदर जाएगा तो बोल। मैंने तो कुछ भी नहीं किया साहब, और मुझे तो मालूम भी नहीं की। राजू, ये ऐसे नहीं मानेगा। 4-6 हड्डियां तोड़ ही डालो इसकी। तब तक मैं इनकम टैक्स वालों से जाके बात करता हूँ। अच्छा, एक मिनट साहब, योगेश के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। बस उसका एक बैंक अकाउंट नंबर है जिधर मैं उसके गहनों को पैसे ट्रांसफर किया करता था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मालूम साहब, खाते बही की कसम।
शाबाश, इतनी भी जानकारी हमारे लिए बहुत काफी है, समझा? चलो राजू, तुम जाके थोड़ा फ्रेश चलो। मैं शाम को डैड को साथ लेकर आता हूँ। ओके। अच्छा सुनो, रूम मैंने मिस्टर और मिसेस दास के नाम से बुक करा है। बाय। राजू, और कोई इन्फॉर्मेशन? सर बैंक से इन्फॉर्मेशन आ गई। लास्ट एटीएम कानपुर देहात के पास ही यूज किया है और जो मोबाइल नंबर मिला है वो भी कानपुर देहात की लोकेशन दिखा रहा है। वो नंबर कंटिन्यूअसली सर्वेलेंस में डाला है ना? यस सर, वो लोग अपडेट देते रहेंगे। और अक्षय और मंजू दोनों को इन्फॉर्म किया? यस सर। कहां तक भागेगा विलियम दास उर्फ योगेश वर्मा? राजू, चेक करो। क्या है ये? क्या है? थैंक यू मिस रीटा। थैंक्स टू यू सर। अगर आप राइट टाइम पे नहीं आते तो ये शैतान मुझे भी मार डालता। चल राजू, चल चल। दीपाली और नाज के माओं की तरह सारे माता पिता का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन जिंदगी भर का गम दे गया। हमें हमेशा यही लगता है कि हम हमारे परिवार वालों को, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी में आता है तो उस शख्स के बारे में आप अपने परिवार वालों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, और अगर वो शख्स आपको ऐसा करने से रोकता है तो यकीन मानिएगा कि वो इंसान सच्चा नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाए। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।